जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है जी आज 4.1। अपनी बुक्स निकाल लें, स्टेटमेंट पढ़ें। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट, इसे आप क्लोज कर दें बेटा, मैथमेटिक्स की तरफ आ जाए। तो देखिए पहला है, जरा स्टेटमेंट पढ़ें। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स, यस और नॉट। उर्दू मीडियम वालों की बुक पे लिखा होगा कि ये तशखीस कीजिए कि ये कसीर रकमी है कि नहीं है। ऐसे ही लिखा है जी। तो हमने कल पढ़ा था, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। ये 3x² प्लस है जी 1/x - 5, ऐसा ही है बेटे, ऐसे ही है। अगर हम इसे करें तो ये आ जाएगा 3x² प्लस x की -1 - 5। तो कल जो मैंने आपको रूल सेट करके दिए थे पोलिनोमियल के मतलब, बताइए उसके मतलब मुताबिक ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसकी पावर माइनस में आ गई। पावर माइनस में आ गई तो ये नॉट पोलिनोमियल, नॉट। क्लियर हो गई बात। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट देख लें, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखें बेटा, इसका वो है 3x³ ऐसे ही है, 3x³ -4x² -x × x का √ +3। जी जी बेटे, बेटे ये 1/x था ना, तो मैं इसे बटे से ऊपर ले गया था, x की -1 हो गया। तो मैं तो आपको समझाने के लिए ये कर दिया ना। तो वैसे इधर डायरेक्ट पता कि अगर x बटे में आ जाए तो भी पोलिनोमियल नहीं है। अच्छा, अब इसमें देखें, ये फिर बटे में आ गई x की पावर। तो ये यानी इसे आप लिखेंगे 3x³ -4x² -x और x की 1/2 है +3। अगर आप इसकी एक है इसकी एक, इनको इकट्ठा भी करेंगे तो 3x³ -4x² -x की 1 + 1/2 +3, यानी पावर्स को मैंने ऐड कर दिया। अगर बेस एक जैसे हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो 3x³ -4x² -x की 3/2, इनको हल करेंगे जुआ लेकर 3/2 आ जाएगा। तो ये आ गया पावर में ही आया, ये भी बटे में आ गया तो x की पावर, तो ये भी नॉट पोलिनोमियल। ये मैंने हल ऐसे किया, इसलिए किया कि शायद हल करने से बटा खत्म हो जाता है। ऐसे भी हो सकता है, फर्ज करें अगर इधर भी स्क्वायर रूट होता तो फिर तो बटा खत्म हो जाना था, तो फिर ये पोलिनोमियल बन जाना था। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट देख लें बेटा। थर्ड पार्ट है x² -x। जी बेटा, जी बताइए मुझे, ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? ये पोलिनोमियल है बेटे जी, क्योंकि x के जो एक्सपोनेंट्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर हैं। बिकॉज, इधर मैं लिख देता हूं, बिकॉज एक्सपोनेंट्स ऑफ x आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। इनमें आप लिख सकते हैं कि बिकॉज एक्सपोनेंट्स ऑफ x आर नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। इधर भी ऐसे ही आप ये फिक्र लिख सकते हैं कि बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ x आर नॉट पॉजिटिव, आर नॉट इंटीजर, है तो पॉजिटिव ही लेकिन इंटीजर नहीं है, ठीक है ना जी। इधर पॉजिटिव नहीं था तो इधर है। क्लियर हो गई बात। इसी तरह आप ये अगला जो है इसे देख लें, फोर्थ पार्ट, ठीक है। 3x + 2x -1 + 8। बेटा जी अगर हम इसे डिवाइड करेंगे, ये इधर देख लें ज़रा,
3x को डिवाइड करेंगे 2x प्लस माइनस 1 पे, तो आ जाएगा, डिवाइड करेंगे ना तो बेटा कट जाएगा, ये वैसे बनेगा 3/2, 3/2 पे जाएगा 3/2x माइनस 3/2, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये पोलिनोमियल है जी बेटा जी, ठीक है। तो ये कट जाएगा, एक्स एक्स देखे ना, इधर बच जाएगा 3/2 प्लस 2x माइनस 1 ओवर 3/2, तो इसमें पावर 1 नहीं है, पॉजिटिव ही है, तो ये पोलिनोमियल ही है जी, ये भी क्या है, पोलिनोमियल है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 जरा पढ़ें, क्या लिखा उसने। कहता स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज रैशनल आर नॉट। तो रैशनल क्या होता है कि जब बटे में हो। रैशनल की डेफिनेशन, रैशनल कल हमने पढ़ा है, रैशनल की डेफिनेशन वो था पी ऑफ एक्स ओवर, ये इस तरह की फॉर्म हो, ऐसे ही है ना, ये भी पॉलिनोमियल हो, ये भी पॉलिनोमियल हो, फिर क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू नॉट जीरो, ये उसकी शर्त होती है, ऐसे ही है ना जी, कि बटे में रकम हो, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल। तो पहला पार्ट देखें इसका कि 3x का पॉलिनोमियल है, उधर नहीं लिखा, चले उसे मैं बाद में डिस्कस कर लेते हैं। ये देख लें आप पहले, ये 3x अंडर रूट ओवर 3x अंडर रूट प्लस 5 है। देखें ये ऊपर वाला पॉलिनोमियल है कि नहीं, नहीं ना पॉलिनोमियल, नीचे वाला भी नहीं पॉलिनोमियल। हमारे पास कंडीशन क्या है कि ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल हो, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल हो, ठीक है। तो अगर ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल हो और नीचे वाला 0 के बराबर भी ना हो, तो फिर क्या होता है, रैशनल। तो ये हमारे पास रैशनल है, रैशनल फ्रैक्शन है, रैशनल फंक्शन है, ठीक है, ओके। फंक्शन का एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसने एक्सप्रेशन कहा तो एक्सप्रेशन लिख दे, ठीक है जी। दूसरी बात, अगला देखें, उसमें वो भी है, ठीक है, उसमें x की पावर कोई भी मनफी नहीं है। दूसरा पार्ट देख लें इसका, जो नंबर 2 जी, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट, ठीक है, और 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइए ये ऊपर वाला पॉलिनोमियल है कि नहीं है, है पॉलिनोमियल है, एक्स की पावर ना बटे में है ना नेगेटिव है। नीचे वाला पॉलिनोमियल है कि नहीं, ना एक्स की पावर बटे में है ना नफी है। तो ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल है, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है, तो ये फिर क्या हो गया, रैशनल एक्सप्रेशन हो गया कि नहीं हो गया, रैशनल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक हो गया जी। इसी तरह अगला पार्ट देख लें इसका, उसमें भी रैशनल है कि नहीं है, थर्ड वन भी रैशनल है, ओके, रैशनल है जी ये भी, फिर नहीं रैशनल ना था, किधर किसमें, इधर क्या है, हाँ तो ये रैशनल नहीं है, मैं रैशनल लिखा है बेटा, मैंने बोला वैसे मैंने नहीं रैशनल था, ठीक है, लिख दिया मैंने रैशनल, ये बोला मैंने नहीं रैशनल, ये भी रैशनल नहीं है और ये रैशनल है, ठीक है, और तीसरा भी रैशनल है, और जो चौथा है वो रैशनल नहीं है, क्योंकि बात याद रखनी है आपने, बात का तो वो लिखने में मिस्टेक हो जाती है। तो यानी जब बटे में पावर आ गई, वो रूल याद रखना कि जब x की पावर बटे में आ जाए या x की पावर कहाँ आ जाए, मनफी में आ जाए, तो फिर क्या है, पॉलिनोमियल नहीं होता। तो अगर पॉलिनोमियल ऊपर भी पॉलिनोमियल नहीं, नीचे भी पॉलिनोमियल नहीं, तो बटे वाली रकम को रैशनल या इरैशनल कहना होता है। तो एक्सप्रेशन, तो ये फिर रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा, ये नॉट रैशनल एक्सप्रेशन है, ये रैशनल है, तीसरा भी रैशनल है और चौथे वाला इरैशनल है, चौथे वाला नॉट रैशनल, ठीक हो,
ठीक है। अब रह गया ये वाला सवाल, उसने क्या लिखा है कि ये पोलिनोमियल नहीं है, हैं? तो वैसे मैं इसे स्टडी कर लेता हूँ। वैसे पोलिनोमियल की डेफिनेशन में तो ये हमने लिखा है कि ये होता है कि एक्स की एन, एक ए एन एक्स की एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की एन माइनस वन। ठीक है, तो शायद बटे की वजह से उसने इसे पोलिनोमियल नहीं लिखा, लेकिन अगर इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा। तो ये वाला अब क्वेश्चन रह गया, इसमें थोड़ा सा डाउट है, ये कल क्लियर कर दूंगा मैं। ओके, ठीक हो गया। तो आज हमारे क्वेश्चन कितने हो गए? 2। आज हमने जो पढ़ा है, पहले क्वेश्चन में हमने ये बताना था कि पोलिनोमियल है या नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में हमने जो पढ़ा वो ये था कि रैशनल एक्सप्रेशन है कि नहीं है। ठीक हो गया। तो रैशनल एक्सप्रेशन कब होता है? जब ऊपर वाली रकम भी पोलिनोमियल हो, बटे से नीचे वाली भी पोलिनोमियल हो, तो फिर सारा रैशनल होता है, अदरवाइज रैशनल नहीं होता। तो ये पहला भी रैशनल नहीं था, चौथा भी रैशनल नहीं था, दरमियान वाले 2 रैशनल थे। ओके, आज का लेक्चर इतना ही है, बाकी कल से। थैंक यू।